जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी समाचार पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों लेकर आए हैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है बार्क की तरफ से। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों और कितना कुछ है इस नोटिफिकेशन में बताते हैं आपको विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूक्लियर बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 89 यानी कि 89, जिसमें अलग अलग पद शामिल हैं जैसे कि स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और असिस्टेंट। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 31 जुलाई 2022 तक। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर 3 पोस्ट दी हुई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर और वर्क असिस्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के बारे में। स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 6, जिसमें से अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 3 सीटें हैं, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और एसटी कैटेगरी के लिए भी 1 सीट रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के बारे में। तो ड्राइवर की टोटल सीटें रखी गई हैं 11, जिसमें से अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीटें हैं 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट रखी गई है। उसके बाद वर्क असिस्टेंट के लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 72 यानी कि 72, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 20 सीटें हैं, एससी के लिए 15 सीटें हैं, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें रखी गई हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस रखी गई है 100 रुपये। उसके बाद एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, और दोस्तों शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में। तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु रखी गई है 27 वर्ष। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और आयु की गणना 31 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए तो आपको 10th पास होना चाहिए, प्लस में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, प्लस में आपके पास होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस। इसी के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वर्क असिस्टेंट के लिए तो आपको केवल 10th पास ही होना चाहिए। बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, यह है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिसाइकिल बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए ओपनिंग डेट यानी कि आवेदन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से, और क्लोजिंग डेट यानी कि अंतिम तिथि रखी गई है 31 जुलाई 2022 तक। इसके लिए इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के बारे में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 6, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीटें, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 सीट रखी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं यहाँ पर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए आपको, यानी कि समतुल्य होना चाहिए कक्षा 10 के, और कक्षा 10 में आपके मिनिमम 50% मार्क्स तो होने चाहिए। इसके बाद टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको टाइप करना आना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। एज लिमिट्स की बात करते हैं तो 18 वर्ष न्यूनतम उम्र रखी गई है और 27 वर्ष अधिकतम उम्र रखी गई है। इसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे की बात करते हैं तो आपका पे स्टार्ट होगा 25,500 रुपीज़ से, और लेवल 4th के अनुसार आपको पे किया जाएगा। उसके बाद आपको जो अलाउंसेस दिए जाएंगे वो ऐड किए जाएंगे आपकी सैलरी में। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो 11 आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये शामिल रहेगा एग्जाम में। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी कि 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक सही प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, और 1 मार्क आपका काटा जाएगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ड्राइवर के लिए कि
ड्राइवर के लिए कितनी वैकेंसीज हैं? ड्राइवर के लिए टोटल वैकेंसीज हैं 11, जिसमें से जनरल के लिए 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीटें, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 2 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है और आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी कि मोटर मैकेनिज्म की आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। एज लिमिट्स की बात करते हैं तो 18 साल न्यूनतम आयु, 27 साल अधिकतम आयु और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे आपका क्या रहेगा? पे रहेगा आपका 19,900 यानी कि 9,900 से आपका स्टार्टिंग होगी। लेवल 2 के अनुसार आपको पे किया जाएगा। उसके बाद इसमें अलाउंसेस जोड़ दिए जाएंगे आपकी सैलरी में। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा ड्राइवर के लिए? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? सेम स्टेनोग्राफर की तरह, जैसे कि 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए और 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। लेवल 2 आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद लेवल 1 में 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी के लिए निर्धारित किए गए हैं और 40% मार्क्स ओबीसी, एससी और एसटी के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्क असिस्टेंट के बारे में। तो इसके लिए टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं 72 यानी कि 72, जिनमें से जनरल के लिए 20 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 15, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 7 सीटें और एसटी कैटेगरी के लिए 7 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं। क्वालिफिकेशंस आपको केवल 10th स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए आपको। एज लिमिट्स की हम बात कर चुके हैं कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी होनी चाहिए 27 वर्ष। इसके बाद कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पे की बात करते हैं तो 18,000 रुपये पर मंथ आपको पे किया जाएगा और लेवल 1 के अनुसार आपको पे किया जाएगा। उसके बाद अलाउंसेस आपके जोड़ दिए जाएंगे इस सैलरी में। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा कि आपका प्री टेस्ट होगा, प्री एग्जाम होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे। 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपके शामिल रहेंगी मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस आपके शामिल रहेगी। मार्किंग स्कीम सेम उसी तरह कि 3 नंबर आपको दिए जाएंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए और 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।